Assalamu alaikum class. How are you all? Hope so you will be fine. Today we discuss chapter number 1 Introduction to Computer. क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा पास जो कंप्यूटर है वो क्या है और उससे रिलेटेड हम लोग अपनी बेसिक्स थिंग्स पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में है क्लास आप लोगों के पास कि आप लोग इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद क्या क्या चीज़ें जो उसकी बेसिक्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंप्यूटर आप लोगों के पास क्या है, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एंड थर्ड वन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स। हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स को कंप्यूटर की इन डिवाइसेस की कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और उनके क्या पर्पसेस हैं। तो क्लास पहले तो हम लोग आ जाते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। Computer is electronic machine which process raw data into meaningful information। वो कह रहा है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, रॉ डाटा लेती है एज अ इनपुट एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देती है उसकी आउटपुट को। तो क्लास देखें, आप लोग कोई भी डाटा देते हैं रैंडम कंप्यूटर को तो डेफिनेटली उसको उस वक्त ना उसको समझ आ रही होती है कि हम लोगों ने वो डाटा क्यों दी है, हमारा पर्पस क्या है, ना ही उस टाइम पे हम लोगों को कुछ फाइंड आउट हो रहा होता है। हम लोगों को अगर हम लोगों ने सिंपल देख लें क्लास, हम लोगों ने एडिशन का ही हम लोगों ने प्रोग्राम करना है। अगर a+b करना है हम लोगों ने तो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं a+b, तो वो उसका सोल्यूशन वो उसके पास जो है a+b जो है वो उसके पास रॉ प्रोसेस है, रॉ डाटा है। जब उसके बाद वो एडिशन कर लेगा और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे देगा तो वो हमारे पास भी मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाएगी, तो वो हमारे पास आउटपुट भी खिलाएगी और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी खिलाएगी। क्लास लाइक देख लें कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर भी एक आप लोगों के पास लाइक अ मिनी कंप्यूटर होता है कि वो आप लोगों को मतलब कि वर्क जो है वो बहुत जल्दी कर दे देता है। लाइक आप लोगों ने स्क्वायर रूट का कोई फंक्शन अप्लाई करना है, लॉगरिथम लेना है, साइन लेना है, तो हम लोग ये खुद से नहीं कर सकते। या तो हम लोगों को इनकी टेबल्स हम लोगों को याद करनी पड़ती हैं, टेबल्स की वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं। वो हम लोगों को मतलब कि आम इंसान में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी वैल्यूज़ को अपने माइंड में रिकॉल कर सके। तो वो कैलकुलेटर जो होता है उसमें ये वेल डिफाइंड होती हैं, यानी कि बताई गई होती हैं वैल्यूज़, तो हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। तो क्लास डाटा जो होता है हमारे पास वो हमारे पास अनप्रोसेस्ड एटम होता है एक, यानी कि जो हमारे पास अनप्रोसेस्ड एटम होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का, वो हमारे पास कहलाता है डाटा। इन्फॉर्मेशन क्या होती है आप लोगों के पास क्लास, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म में जो आपके पास चीज़ आ जाती है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन कहलाती है। लाइक आप लोगों ने कोई भी टास्क लेना, कोई भी टास्क ले लें, आप लोग अपनी असाइनमेंट ले लें, तो आप लोगों को एक टॉपिक असाइन कर दिया जाता है, तो आप लोग जब तक उसको समझेंगे नहीं, उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे और कोई उसका एथिक कोई PDF बना के या कोई कॉपी वर्क अपने टीचर को चेक नहीं करवाएंगे, तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने अपना काम प्रॉपर वे में किया है या नहीं किया। तो क्लास अब हम लोग यहाँ बात आ जाती है कि हम लोग कंप्यूटर यूज़ क्यों करते हैं, एडवांटेजेस हमारे पास कंप्यूटर की क्या हैं। क्लास हमारे पास जो हैं कंप्यूटर के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें से हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कि एक तो ये है कि कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट बहुत होता है, यानी कि एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक्यूरेट काम करता है। हमारा कोई भी हम लोगों ने इस पर काम हम लोगों ने इसको असाइन किया तो ये हम लोगों को एक्यूरेट करके हमें रिज़ल्ट देता है। नेक्स्ट है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, कि अगर हम लोगों ने एक काम खुद अपने हैंड काम करना है और दूसरा काम हम इसको असाइन कर दे हैं, कंप्यूटर को असाइन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर इंसान की निस्बत जल्दी काम करके फ्री हो जाता है। तो हमें टाइम कंज्यूमिंग इससे पता लगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। नेक्स्ट है कि ये मेहनती बहुत है, कि ये एट अ टाइम अगर इसको हम लोग एक ही काम 100 टाइम करने के लिए दे देते हैं तो ये इनकार नहीं करता, ये आप लोगों का काम
कर देता है। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई क्लास असाइनमेंट दी जाती है कि आप लोगों ने फलां काम जो है वो 100 टाइम करके आना है, तो आप लोग फेडअप हो जाते हो। आप लोग एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3rd टाइम लिखोगे, उसके बाद आप लोग थक जाओगे। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो नहीं थकता। उसके बाद है कि वर्सटाइलिटी। इसमें ना हमारे पास सलाहियत बहुत ज़्यादा होती हैं कंप्यूटर में ना, कि वो एट आ टाइम आप लोगों को बहुत सारे काम एक साथ करके देने की सलाहियत रखता है। वो कैसी क्लास, जैसे कि आप लोग खुद नोटिस कर लें, अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, आप लोग कोई भी असाइनमेंट बना रहे हैं, तो आप साथ में अपने म्यूज़िक लगा लेते हैं साथ में, कि आप लोग बोर भी ना हो, आप लोगों को काम भी हो जाए और आप लोगों की एंटरटेनमेंट भी साथ साथ हो जाए। इसके अलावा कोई चीज़ आप लोग कॉपी पे लगा लेते हैं, डाउनलोडिंग पे लगा लेते हैं तो वो काम भी स्टॉप नहीं होते, वो काम भी आपके साथ साथ होते रहते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कंप्यूटर का कि एट अ टाइम वो आपको बहुत सारे काम जो हैं वो करके देने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग आप जाते हैं अपने कंपोनेंट्स के ऊपर कि हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। क्लास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास हार्डवेयर एंड सेकंड वन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है हमारे पास? हार्डवेयर जो होता है क्लास हमारे पास वो ऑलवेज फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है, यानी कि फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, लाइक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, आपका माउस हो गया, आपका स्पीकर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। इसके अदर हैंड आप लोग देखें तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास क्या होता है आप लोगों के पास मतलब कि एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी चीज़ की, जो आपको इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं, यानी कि इसको आप लोग तो देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। लाइक आप लोगों के पास कोई भी ऐप हो गई, आप लोगों के पास विंडो हो गई, आप लोगों के पास MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एडोब हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आप लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, आप लोगों की सॉफ्ट कॉपी में है, यानी कि आप लोग के कंप्यूटर में आप लोग देख सकते हैं बट इसको टच नहीं कर सकते, तो ये आपको कहलाता है सॉफ्टवेयर। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए क्लास, तो एक तो डिफरेंस इनका मेजर ये है कि हार्डवेयर को आप लोग टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। उसके बाद इसके एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। और सेकंड वन है, थर्ड वन है इसका कि हार्डवेयर लाइक अ ह्यूमन बॉडी, इन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर जो है लाइक अ ह्यूमन सोल है, कि वो बॉडी है क्योंकि हम बॉडी को ह्यूमन बॉडी को टच कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम लोग ना तो टच कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट हम लोगों ने जैसे कहा था कि हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं हमारे पास? हमारे पास इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है एंड कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, ऐसी डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं डाटा को एंटर करने के लिए इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी कि आप लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ हो रही है, वो आपके पास कहलाएगी इनपुट डिवाइस। लाइक अ कीबोर्ड, आप लोग कोई भी मतलब कि नेम प्रिंट वो कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, टैब फंक्शन वो कर रहे हैं, या फिर इंटर कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, बैक स्पेस कर रहे हैं, तो ये आप लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, कोई चीज़ एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर कि वो आप लोगों को कोई भी इसके बिहाइंड कोई रिजल्ट दे, तो ये सब क्या है आपके पास? इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब क्या है आपके पास? इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है आप लोगों के पास? होल्ड डाटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइस क्लास आप लोगों के पास आपकी एक मेमोरी होती है, आपकी हार्ड डिस्क होती है, जिसमें आप लोग अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर रहे होते हैं कि आपको फर्दर यूज़ पे आप लोग इसको यूज़ कर सकें, ताकि आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो लॉस ना हो, उसको आप लोग बाद में यूज़ भी कर सके जब आप लोगों को उसकी ज़रूरत हो। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आती है? फ्लॉपी डिस्क आती है, हार्ड डिस्क, DVD, USB, फ्लैश।
तो फ्लॉपी डिस्क क्लास जो है आजकल जो है इतनी यूज़ नहीं हो रही, बहुत रेयर हो गई है कि हम लोग देखेंगे जहाँ पे आप लोग फ्लॉपी डिस्क यूज़ कर रहे हो। हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वो आप लोग देख लेंगे यूज़ हो रही होती है, DVD एंड CD भी यूज़ हो रही होती है। और आजकल ज़्यादातर आप लोग फ्लैश ड्राइव यूज़ कर रहे होते हो, फ्लैश मेमोरी यूज़ कर रहे होते हो। एक तो फ्लैश मेमोरी क्या है कि आप लोगों के पास डाटा कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ हो रही होती है, और अगर आप लोगों ने कोई ऐसा डाटा है जो आप लोगों ने PC में नहीं रखना, कि आप लोगों के पास PC सेव नहीं है, या मतलब कि आप लोग देखते हैं कि PC सारे यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश ड्राइव तो किसी के पास कोई यूज़ नहीं करेगा, तो आप अपने डाटा फ्लैश ड्राइव में डाल के अपनी फ्लैश ड्राइव संभाल के रख लेते हैं। तो क्लास फ्लैश ड्राइव एक तो स्मॉल होती है साइज़ में, और मतलब कि इसका वेट भी कम होता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपने पास स्टोर करने की कैपेसिटी भी रखती है। तो क्लास ये हमारे पास क्या थी, स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस शो द आउटपुट, जैसे कि उसके नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनीटर के ऊपर आप लोगों के पास कोई भी आउटपुट शो हो रही होती है, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है, इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म आउटपुट। यानी कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं अपने मोनीटर के ऊपर कोई भी चीज़ आप लोगों के पास डिस्प्ले हो रही है, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगी, आउटपुट तो खिलाएगी, लेकिन वो फॉर्म कौन सी होगी, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म होगी या हार्ड कॉपी फॉर्म होगी। तो क्लास जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम लोग मॉनिटर के अंदर जो चीज़ है उसको हम लोग देख तो रहे हैं बट टच तो नहीं कर सकते ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट कहलाएगी हमारे पास। तो सेकंड है हमारे पास प्रिंटर। तो प्रिंटर आप लोग देख लेंगे, जैसे कि प्रिंटर हम लोग अपना कोई भी डाटा प्रिंट आउट करवाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अपने कोई नोट्स बनाए हैं या आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाता है, वो कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है आप लोगों को कि आप लोग इसमें असाइनमेंट बनाएं और प्रिंट फॉर्म में हम लोगों को सबमिट करवाएं, यानी कि हार्ड फॉर्म में, पेपर फॉर्म में जो चीज़ होगी वो आपके पास प्रिंट फॉर्म होगी। तो क्लास प्रिंटर है, प्रिंटर आपके पास आउटपुट डिवाइस है कि ये आप लोगों को जो है आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, क्योंकि आप लोगों के पास जो प्रिंटर में जो आप लोग प्रिंट आउट करवा के लाते हैं वो आपके पास एक पेपर पे आ जाता है। पेपर क्या है, उसको आप टच भी कर सकते हैं एंड देख भी सकते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी आपकी आउटपुट होती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्पीकर क्लास हमारे पास क्या है कि इसको हम लोग स्पीकर आप लोगों के पास डिफरेंट वॉइसेस सुनने के लिए, डिफरेंट आप लोग मतलब कि जैसे आप लोगों ने धमक वाला सॉन्ग सुनना है तो आप लोग स्पीकर्स यूज़ करते हैं कि हमें लाउड वॉइस सुननी है तो हम लोग स्पीकर्स यूज़ कर लेते हैं। तो स्पीकर भी आप लोगों के पास एक वॉइस पहुंचाने का ज़रिया है, तो ये भी एक आप लोगों के पास आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है क्लास आप लोगों के पास कम्युनिकेशन डिवाइस आप लोगों के पास क्या है, कम्युनिकेट एंड कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ आप लोगों ने लिंक आउट होना है तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाती है। कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाती है और इसके डिवाइस की जो आप लोगों के पास वो मेजर चीज़ है वो है मोडेम। मोडेम ही एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के साथ इंटरकनेक्ट करवाती है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वाया इंटरनेट कनेक्शन। जैसे क्लास आप लोग ले लें अपना व्हाट्सएप ही ले लें, आप लोगों की कम्युनिकेशन डिवाइस में ही आ जाता है कि आप लोगों ने मिलियंस ऑफ पीपल्स के साथ आप लोग लिंक में होते हैं और वो पीपल्स जहाँ में बैठे हों, आउट ऑफ सिटी में हो, बेशक एक रूम से दूसरे रूम में भी हो, तो आप लोग उनसे कनेक्शन कर सकते हैं वाया इंटरनेट कनेक्शन। आप लोगों ने सिर्फ एक कनेक्शन ही ओपन करना होता है, नेट का कनेक्शन ओपन करते हैं तो आप कहीं भी बैठे किसी जगह पे भी किसी से भी एट अ टाइम बात कर सकते हैं। तो वो किस बेस पे हो रहा होता है, मोडेम या कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बेस पे हो रहा होता है। तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास है कि हाउ अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर जो है वो वर्क किस तरह से करता है। पहले हम लोग उसको कोई ना कोई इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट के बाद इनपुट जो हम लोग देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे कंप्यूटर जो है हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देता है और उसको स्टोर भी कर लेता है कि अगर हम लोगों को वो चीज़ दोबारा चाहिए तो वो हमारे पास स्टोर होगी, तो हम लोग
ये इस प्रोसेस से गुजरने से बेहतर है कि हम लोग सिर्फ स्टोरेज डिवाइस पे जाएं और अपना मटेरियल गिव अप कर लें। जैसे क्लास अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 वो ले ली हैं, डिजिट ले ली हैं, अब हम लोग कह रहे हैं कि इससे प्रोसेसिंग करवाएं 6 + 7 की, तो क्लास यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट रिजल्ट शो हो जाएगी और यहाँ आके हमारे पास स्टोर हो जाएगी कि हम लोग इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास होप्स यू वेल अंडरस्टैंड योर टॉपिक। आप लोगों के पास क्लास आप लोगों का होमवर्क है या आप लोगों का टॉपिक ही समझ लें, आप लोगों ने खुद से लर्न आउट करना है। ड्रॉ एंड लेबल द कीबोर्ड। आप लोग कीबोर्ड कौन सा है, कौन सी डिवाइस है हमारे पास, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में आप लोगों के पास कीबोर्ड है, उस पर वो आप लोगों ने देखना है, ड्रॉ करना है एंड उसको लेबल आउट करना है कि उसके कौन कौन से जो उसके हम लोगों ने जो कीबोर्ड को है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जब देखेंगे आप लोगों को खुद भी वेल अंडरस्टैंड हो जाएगा कि 4 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों ने वो 4 पार्ट को सेपरेट करना है, यानी कि आप लोगों ने लेबल आउट करना है और बताना है कि कौन सा पार्ट कौन सी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। आप लोगों की डायरी है 16 अप्रैल फ्राइडे की, चैप्टर नंबर 1 रीडिंग एंड एक्सरसाइज कंप्लीट। होप सो क्लास आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।